Morning everyone. So in this video I will explain you about ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। आज हम सल्फ़र के ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऑक्सो एसिड्स, सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं या ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं। ऑक्सो एसिड्स आर एसिड्स विच कंटेन ऑक्सीजन, जिसमें एटलीस्ट एक ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, उनको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। वैसे एसिड्स तो आपको पता ही है, एसिड तो वो होते हैं जो H पॉजिटिव यानी कि अपने H आयंस देते हैं इजीली, लेकिन ऑक्सो एसिड्स में ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी है, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। तो आज हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र यानी सल्फ़र के ऑक्सो अम्लों की बात करें। तो सल्फ़र अगर के ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो सल्फ़र फॉर्म्स आर नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सल्फ़र बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जैसे कि कुछ ऑक्सो एसिड्स हमने यहाँ लिए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑक्सो एसिड्स है सल्फ़र का वो है H2SO3। H2SO3 H2SO3 का जो नेम है ये होता है सल्फ्यूरस एसिड, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस अम्ल। उसके बाद नेक्स्ट है H2S2O5। दिस इज H2S2O5। H2S2O5 का नाम है डाई सल्फ्यूरस एसिड, इसे बोलते हैं डाई सल्फ्यूरस एसिड और पायरो सल्फ्यूरस एसिड भी बोला जाता है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आप स्पेलिंग में देखें तो यहाँ पे मैंने SULPHURS लिखा है और लेकिन यहाँ पे FUR, तो ये इससे कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। चाहे आप SULPHUROUS लिखें या फिर FUR सल्फ्यूरस के लिए लिखें, दोनों ही सही हैं। तो नेक्स्ट हमारे दो ऑक्सो एसिड हो गए। तो नेक्स्ट है वो है H2S2O4, जिसे हम बोलते हैं डाई थायोनस एसिड। इसके अलावा नेक्स्ट है H2S2O3, इसे बोला जाता है थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक अम्ल हिंदी में। नेक्स्ट है H2SO4, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, इसे हम जानते भी हैं, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है और किंग ऑफ केमिकल तो ये होता ही है, क्योंकि ये बहुत सारे और रिएजेंट्स को बनाने के भी काम आता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अपने आगे की वीडियो में इसके को बनाने की प्रोसेस भी देखेंगे। तो H2SO4 को बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक ऑक्सो एसिड्स है सल्फ़र का, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सभी में आपको देखेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो ये जो सल्फर्स ऑक्सो एसिड्स हैं आर केमिकल कंपाउंड विच कंटेन सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सल्फ्यूरस एसिड देखते हैं, अपना ऑक्सो एसिड देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा H2S2O7, जिसे हम ओलियम भी बोलते हैं और वैसे इसका नाम होता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वहाँ ये बनता है H2S2O7 ओलियम, इसको बोला जाता है वैसे। फिर नेक्स्ट है हमारा H2SO5, जिसे हम कैरोस एसिड भी बोलते हैं, या फिर ये होता है पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या से कारोस एसिड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है H2S2O8, जिसे बोलते हैं मार्शल्स एसिड या फिर पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक पर ऑक्सी लिंकेज शो करता है। पर ऑक्सी लिंकेज का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड होगा। स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने एक लिंकेज बनाया होगा, इसे बोला जाता है पर ऑक्सी लिंकेज, जैसे कि आपको पर ऑक्साइड में देखने को मिलता है, जैसे H2O2 में हम देखते हैं। तो ये है हमारा सल्फ़र का ऑक्सो एसिड H2S2O8। नेक्स्ट है H2SO2, जिसे हम बोलते हैं हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। फिर है H2S2O6, H2S2O6 इसे बोला जाता है डाईथायोनिक एसिड। ये जो डाईथायोनिक एसिड है ये SS लिंकेज शो करता है, मतलब कि इसके स्ट्रक्चर में S और S ने एक दूसरे को लिंक किया होगा। तो ये हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। इनके हम ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं सल्फ़र का, इसमें क्या क्या होगा। जैसे कि H2SO3 की बात करें यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +4। H2S2O5 की बात करें तो यहाँ पे दो सल्फ़र हैं, तो दोनों ही सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिफरेंट होता है। एक सल्फ़र का होता है +5 और दूसरी सल्फ़र का होता है +3। नेक्स्ट है H2S2O4, तो इसमें जो सल्फ़र हैं, दो सल्फ़र हैं इसमें भी, तो एक सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसमें दोनों ही सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है।
फिर नेक्स्ट है H2S2O3। यहाँ पे जो दो सल्फर है उसमें से एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 जबकि अदर का +4 होता है। इसी तरह H2SO4 की बात करें तो इसमें जो सल्फर है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। अब हम नीचे जाके देखते हैं H2S2O8, तो इसमें +6 है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, और H2SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसके अलावा H2S2O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। ये जो मैंने दो छोड़े हैं ओलियम और कारोस एसिड, इनके ऑक्सीडेशन नंबर आप खुद कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अब हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें हम सबसे कुछ इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड्स के सल्फ़र के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो जो सबसे पहला हम ऑक्सो एसिड्स ले रहे हैं सल्फ़र का वो है H2SO3, जिसे बोला जाता है सल्फ्यूरस एसिड। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सल्फ़र बनाएंगे। सल्फ़र के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक ऑक्सीजन एक वो ले लेगी, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, मतलब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के पास को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे हम OH लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट ऐसा ही एक और जो ऑक्सीजन है वो OH बनाएगी। यहाँ पे दोनों के ही में ही ऑक्सीजन के जो ऑक्टेट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अभी इसके पास इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया है, एक इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और हैं। तो ये अब डबल बॉन्ड बनाता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, डबल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन के साथ, नॉट इलेक्ट्रॉन। और अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है जिसे हम इस तरीके से शो कर देंगे। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3। ये कुछ जो हम ऑक्सो एसिड्स ले रहे हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ डिस्कस करा रही, ये सभी ऑक्सो एसिड्स के जो स्ट्रक्चर हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे इनको देखना है। तो जो सल्फ़र है ये है सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें 2 OH बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है O के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये बच रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फ़र की वो है +4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना ऑक्सो एसिड्स है, किंग ऑफ केमिकल्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO4 देखते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले सेंट्रल एटम बनाएंगे, यानी कि जो है हमारा सल्फ़र। सल्फ़र के साथ इसमें भी एक OH और एक OH और होगा, साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा था और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बची है, तो यहाँ ये बना देगी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको H2SO3 का आ जाएगा तो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि इसमें 3 ऑक्सीजन है और इसमें 4 ऑक्सीजन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन ले लेगी। तो ये है स्ट्रक्चर H2SO4 का। तो यहाँ पे जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर है, सॉरी, वो है +6। तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। नेक्स्ट जो ऑक्सो एसिड्स है वो है सल्फ़र का H2S2O8, जिसका नाम है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे डाई सल्फ्यूरिक एसिड से पता चल रहा है आपको यहाँ पे 2 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो पहले जो इससे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर देखा था कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 H कम हो गए हैं। तो अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे सल्फ़र को देखेंगे पहले हम, यहाँ 2 सल्फ़र हैं तो 2 सल्फ़र बना लेते हैं, एक सल्फ़र इधर और एक सल्फ़र इधर। अब सबसे पहले इस सल्फ़र को देखते हैं। तो इस सल्फ़र में एक बनेगा आपका डबल बॉन्ड O और एक बनेगा डबल बॉन्ड O। अब बची है यहाँ पे एक OH और ये हो गया हमारा O। ये ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमने अभी H2SO4 का बनाया था, जहाँ पे यहाँ भी एक H था। अब इसी तरीके से इसको भी बॉन्डेड बना लेते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ, डबल बॉन्ड O यहाँ, डबल बॉन्ड O यहाँ और एक OH यहाँ पे। अब मैंने आपको पहले बताया था H2S2O8, जिसे हम पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो पर ऑक्सो से ही पता चल रहा है इसके पास ऑक्सीजन का ऐसा ग्रुप होगा जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंक होगी, तो यहाँ पे ये बॉन्ड शो करेगा। तो ये है हमारा H2S2O8 और ये होता है पर ऑक्सो लिंकेज। इस लिंकेज को बोलते हैं हम पर ऑक्सो लिंकेज। आप याद करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको बोला जाता है पर ऑक्सो लिंकेज, जो कि हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 में भी देखते हैं। तो यह है स्ट्रक्चर H2S2O8 का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सो एसिड्स। जो हमारा ऑक्सो एसिड्स है वो सल्फ़र का, वो है H2S2O7, जिसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम।
तो इसमें और ऊपर वाला जो हमने पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, दोनों में एक ही डिफरेंस है ऑक्सीजन का। यहाँ पे O8 है जबकि यहाँ O7 है। तो ये दो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिमिलर होगा ऊपर वाले की तरह, बस इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी। एक ये H2SO8 से बस एक ही डिफरेंस रख रहा है, O कम है। तो यहाँ पे जो ये लिंकेज हमने अभी बनाया था पर ऑक्सो लिंकेज, वो ये शो नहीं करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, उसको एक ऑक्सीजन आप हटा दो यहाँ से बिल्कुल, फिर आपको इजीली आप बना सकते हो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक सल्फ़र और यहाँ पे भी एक सल्फ़र, सल्फ़र के ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये हमारा OH हो गया, यहाँ पे भी OH, डबल बॉन्ड O, और यहाँ हमने क्या करा, O, केवल एक O होगा, एक परऑक्सो लिंकेज नहीं होगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर बन गया H2O7 यानी कि ओलियम का। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम ये सारे स्ट्रक्चर और ये ऑक्सो एसिड्स को आप लर्न कर रहे हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो बनाएंगे जिसमें हम H2SO4 के बारे में आपको बताएंगे, H2SO4 के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे।